नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 9 फरवरी से 15 फरवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत इम्पैक्ट करते हैं, बहुत प्रभावित करते हैं, बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है, और चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसे मैंने कहा, इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है गाइडेंस के द्वारा। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके दूसरे भाव यानी कि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे 10 फरवरी को। 9 फरवरी को ऑलरेडी वो तुला में होंगे, तो हम कवर कर चुके हैं पिछले हफ्ते। अब यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, और 12 फरवरी दिन के 2 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। यहाँ पे चंद्रमा नीच के हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुरे ही हो जाते हैं। नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, लेकिन हाँ, वो शब्द हमें ऐसा लगता है, नीच संस्कृत में अगर आप पढ़िए तो उसका मतलब होता है जो अपने रास्ते से भटका हुआ होता है। तो जो ग्रह अपने शुभ तत्व से थोड़ा सा कम हो जाता है ना, उसको नीच का ग्रह कहते हैं। एक ग्रह की शुभता भी बहुत है, नकारात्मकता भी बहुत होती है, तो जिसमें उनके नेगेटिव क्वालिटीज उभर के आती हैं वो नीच का ग्रह होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि चंद्रमा नीच के हैं, लेकिन केमद्रुम योग में भी है और शकट योग में भी है, क्योंकि गुरु से छठे में है, इसलिए थोड़ी संवेदनशीलता ज़्यादा है। अच्छी चीज़ है कि दशमेश है, दूसरे घर में है, पैसा बढ़ेगा। धन स्थान में चंद्रमा का आना पैसा बढ़ाता है, और यहाँ से वो अष्टम को देखते हैं तो अचानक से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। ये सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्योंकि केमद्रुम योग है, नीच के चंद्रमा है, तो अपनी वाणी पर कंट्रोल, वाणी के कारण ही प्रॉब्लम बढ़ेंगी। और शकट योग भी है तो कार्य विलंबित भी होंगे, उसके कारण परेशानी और हो सकती है। तो इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना है। नवांश कुंडली बता रही है कि शत्रु थोड़े से बढ़ सकते हैं वाणी के कारण। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत रेस्टलेस रहेंगे, तो थोड़ा स्थिरता के साथ काम कीजिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा डाउट दिख रहा है, तो जहाँ पे डाउट दिखे वहाँ पर बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा कॉन्शियस रहिए अपने पार्टनर की ज़रूरतों को लेकर। वैवाहिक जीवन अच्छा है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही, बल्कि एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। स्टूडेंट टाइम वो होता है जहाँ पे हमें सेक्रीफाइस करना चाहिए, तो आई थिंक थोड़ा इस पर विचार कीजिए। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, गले के रोग, दांतों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान ही बलिए, तो धन के दृष्टिकोण से अच्छा टाइम दिख रहा है। 12 फरवरी दिन के 2 बजे 2 PM चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में यानी कि धनु में, और 15 फरवरी
सुबह के 1 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से ठीक ठाक माना जाता है, अच्छा माना जाता है। यहाँ पे चंद्रमा एटलीस्ट नीच के भाव से निकल गए, केमद्रुम युग खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पे मंगल सूर्य हैं, सूर्य तो निकल जाएंगे आगे, तो अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर भी अगर देखें तो शनि का प्रभाव भी है और केतु का प्रभाव भी है, इसलिए ऐसा भी नहीं कि एकदम सब ठीक हो गया। गुरु से सप्तम में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, लेकिन ये गुरु भी अभी वक्री हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए हमें। अच्छा, क्योंकि गजकेसरी योग है और बृहस्पति की राशि में ही है और बृहस्पति उपचे भावों के स्वामी, तो थोड़ी गति अवश्य मिलेगी, कुछ यात्राएं, कुछ अटके हुए कार्य पूर्ण करने का मौका अवश्य मिलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि अति उत्सुकता से बचेगा, क्योंकि ये वो ऐसा भी टाइम है, वक्री गुरु के कारण आप बहुत उत्सुक भी ज़्यादा हो जाएंगे। ज़्यादा बोलिएगा मत, ज़्यादा कम्युनिकेट मत कीजिएगा, ज़्यादा कमिटमेंट मत कीजिएगा और अपने काम से काम रखिएगा। ये कर लिया तो ठीक है, वरना दिक्कत में पड़ेंगे। केतु का प्रभाव भी है और शनि का प्रभाव भी है। शनि का प्रभाव विषदोष, लेकिन जब शनि केतु दोनों मिलकर देख रहे हैं तो बहुत भयंकर वैराग्य उत्पन्न करते हैं। तीसरे घर में तो बहुत वैराग्य तो नहीं आएगा, लेकिन होगा क्या ना कि मिसकम्युनिकेशन बढ़ेगी। आप बोलेंगे कुछ, लोग कुछ और समझेंगे। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, अपने वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा। नवांश कुंडली यही बता रही है कि वाणी के कारण ही परेशानी बढ़ेगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में डिटर्मिनेशन रखिएगा। कुछ लोग आपका ध्यान भटकाएंगे। बिजनेस भी तो ठीक है, वैसा कोई दिक्कत नहीं दिखती, अच्छा टाइम है। लव लाइफ, अपने पार्टनर को ना समझने की कोशिश कीजिए, जो वो आपके लिए करते हैं थोड़ा रेसिप्रोकेट कीजिए। वैवाहिक जीवन सेम चीज़ कहूँगा, थोड़ा डिवोटेड रहिए अपने पार्टनर के प्रति। स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, दोनों ही चीज़ें बहुत अनिवार्य हैं स्टूडेंट्स के लिए। सेहत, कफ प्रॉब्लम, गले के रोग, ENT इन्फेक्शन, सर्वाष्टक, आपका दूसरा भाव अत्यंत बली है, धनस्थान। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि ये जो दूसरा भाग है हफ्ते का, इसमें आपका कोई पैसा फंसा हुआ था या कुछ नए काम आप करना चाहते थे धन से संबंधित, उसमें पूर्णता मिल सकती है। 15 फरवरी सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। सूर्य ऑलरेडी जा चुके होंगे पंचम भाव में। चंद्रमा संडे को ही यहीं पे आएंगे, तो मंडे तक रुकेंगे, तो अगले हफ्ते हम देखेंगे कि कहाँ से शुरू करते हैं। लेकिन 15 फरवरी को यहीं पर रहेंगे। अब चौथे घर के चंद्रमा है, कारक भावनाशय दोष, अच्छी चीज़ है। चंद्रमंगल योग बन रहा है, यह हफ्ता धन के लिए बहुत अच्छा है आपका। चंद्रमंगल योग बन रहा है, मंगल उच्च के हैं, मंगल सप्तमेश हैं, धनेश हैं, चंद्रमा 10वें घर के स्वामी हैं, तो कर्म भाव का स्वामी, सप्तम का स्वामी साथ में है, जिसमें मंगल उच्च के हैं, प्रमोशन के योग। दूसरे घर के स्वामी चंद्रमा के साथ कार्य सिद्धि, धन की सिद्धि, अच्छा है। मंगल उच्च के हैं, चौथे घर में है, चौथे से सप्तम के स्वामी चंद्रमा यहाँ पे आ गए, प्रॉपर्टी के काम जो अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं। मंगल उच्च के हैं तो पद प्राप्ति और कुछ बहुत अच्छा भौतिक सुख प्राप्त हो सकता है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा कारक भावनाशय दोष में और मंगल का प्रभाव आ गया, और मंगल मारक है, पहला तो ये एक्सीडेंट का योग बना रहा है, इंजरीज का योग बना है। दूसरा, घर में भयंकर झगड़े हो सकते हैं, माता जी की तबीयत का ध्यान दीजिएगा, और आपको गुस्सा बहुत आएगा, तो अपने गुस्से पर बहुत नियंत्रण करने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली बता रही है, थोड़ा पूजा पाठ कीजिएगा, अच्छी चीज़ों में मन लगाइएगा ताकि गुस्सा ज़्यादा ना आए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में भयंकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। बिजनेस में कहूँगा कि ना थोड़ा हर एरिया पर ध्यान दीजिए। कभी कभी क्या होता है, हमारा ध्यान भटक जाता है। ये वो टाइम है, हर एरिया पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, वो आपका अकाउंट्स हो, पैकेजिंग हो, कम्युनिकेशन हो, जो भी बिजनेस में अलग अलग एरियाज होते हैं, छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, ये एरियाज तो होते ही हैं भैया। आपको छोटी दुकान है तो आप गल्ला संभालेंगे, बड़ा काम है तो आपके अकाउंट का सेक्शन अलग होगा, तो होता तो है लेकिन अलग अलग लेवल का होता है। लव लाइफ, बड़ा सोचिए, अभी छोटी सोच हो गई। वैवाहिक जीवन, एक ही परेशानी है कि एक जो स्पार्क होता है ना वैवाहिक जीवन में, मिसिंग है। स्टूडेंट्स, मैं ये कहूँगा कि प्रयास कीजिए कि आपके जो आसपास लोग हैं वो आपका ध्यान ना भंग करें, क्योंकि अभी ये दिख रहा है कि ध्यान बहुत भंग किया जा रहा है आपका। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम बनी रहेगी पूरे हफ्ते, कफ रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम, जिनको BP आदि के रोग हैं या कार्डियक इश्यूज है, बहुत ध्यान दें। उपाय के स्वरूप में आपको
लक्ष्मी चालीसा, दुर्गा चालीसा का एक पाठ करना है और दुर्गा जी की आरती भी कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।